सभी मित्र बंधुओं को जय श्री कृष्ण। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के एकादश श्लोक में विचार करेंगे। इससे पूर्व जो दशम श्लोक है, इसमें हम सब ने यह ज्ञात किया कि दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं कि जो हमारी सेना है वो पांडवों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपर्याप्तम है, अर्थात पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो हमारी सेना के सेनापति है वो भीष्म पितामह है, अर्थात वो उभय पक्षपाती है, दोनों के प्रति उनका स्नेह है। और जो पांडवों की सेना है वो हमारे ऊपर सहज में ही विजय पाने के योग्य है, क्योंकि उनके जो सेनापति है वो भीमसेन है। लेकिन ये जो मन में चल रहा है दुर्योधन के, ये भयवश चल रहा है, क्योंकि भीमसेन सेनापति नहीं है, लेकिन ये भय के कारण दुर्योधन बोल रहा है। लेकिन अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से क्या कहते हैं, यह हम इस श्लोक में देखेंगे। ओम अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। च भवन्तः सर्वे एव सर्वेषु अयनेषु यथा भागम अवस्थिताः हि भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु। च अर्थात दुर्योधन बाह्य दृष्टि से, अंदर से तो भी भाव नहीं है, बाह्य दृष्टि से बोल रहा है अपनी सेना के महारथियों से। क्या बोला? भवन्तः सर्वे एव, आप सब के सब लोग, सर्वेषु सभी, अयनेषु, अयन अर्थात स्थान, कौन सा? मोर्चों पर, क्योंकि युद्ध कर रहे हैं तो जैसे जैसा इसका मोर्चा। सर्वेषु अयनेषु, सभी मोर्चों पर, यथा भागम, अपनी अपनी जगह, अवस्थिताः, दृढ़ता से स्थित रहते हुए, ही आया तो निश्चित रूप से, भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, पितामह भीष्म की अभिरक्षन्तु, रक्षन्तु था रक्षा, अभी उपसर्ग है तो चारों ओर से रक्षा करे। अब दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से ही पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। थोड़ा इस पे मंथन करते हैं। अयनेषु च सर्वेषु भवन्तः सर्व एव हि। अब जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, अर्थात जहाँ जहाँ जिसको रहना है, आप सभी योद्धा उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहे और सब प्रकार से भीष्म पितामह की रक्षा करें। अब भीष्म जी की और सब ओर से रक्षा करे, यह क्यों? यह कहकर दुर्योधन भीष्म पितामह को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करे, ये भाव भी दुर्योधन का है, तब किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी उनके सामने ना आ जाए। भाई शिखंडी क्यों सामने ना आए? कि शिखंडी का ख्याल क्यों रखना है व्यूह रचना में? वो किसी भी दरवाजे से भीष्म पितामह के पास ना, ये इसलिए बोल रहा है दुर्योधन, क्योंकि अगर शिखंडी भीष्म पितामह के सामने आ जाएगा तो भीष्म पितामह उन पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात शस्त्र नहीं चलाएंगे। कारण यह है कि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, बाद में उसको पुरुष बना दिया गया है। इसलिए भीष्म पिता ने इसको स्त्री ही समझा है
अर्थात भीष्म पितामह इनको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। अब यह शिखंडी जो है ये शंकर जी के वरदान से भीष्म पितामह को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। अतः जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी, दुर्योधन कहना चाहता है, तो फिर वे सबको मार देंगे, क्योंकि वो तो इच्छा मृत्यु प्राप्त है उनको, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर दुर्योधन जितने सभी महारथी हैं बस उनको क्या कह रहे कि बस भीष्म पितामह की रक्षा करो। चारों ओर से भीष्म पितामह के मन में स्थान बनाना चाहते हैं। इससे संबंध क्या बनता है? इससे ये कि ये सब सुना दिया, लेकिन द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी ना बोलने के कारण द्रोणाचार्य एकदम सुन रहे, दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ। भाई आप किसी को बहुत कुछ सुना रहे और आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो भले ही आप उसको प्रकट ना करें, लेकिन मन में तो बहुत उथल पुथल होगी। ऐसे ही दुर्योधन के मन में भी उथल पुथल हुई, अर्थात उनका जो उत्साह था मानसिक वो भंग हुआ। लेकिन ऐसा देखकर उनके प्रति भीष्म पितामह के लिए हुए स्नेह और सौहार्द की बात संजय अब अगले श्लोक में प्रकट करेगी कि भाई भीष्म पितामह के लिए इन्होंने क्या कहा है, सौहार्द जो स्नेह क्या है, इसके लिए अब भीष्म पितामह क्या करेगी, ये अगले श्लोक में संजय जी बताएंगे। जय श्री कृष्ण।